गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीएफएफ पेपर 2 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स। हम लोग अभी देख ही रहे हैं रशिया यूक्रेन वार, और हमेशा देखते हैं कि हमेशा किसी न किसी देश के बीच वार होती रहती है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स। तो इसका हम लोग आंसर इसमें देखेंगे। So answer is like that. Stopping wars is a complex challenge that often requires addressing root causes and promoting diplomacy, peace building and conflict resolution strategies. Some actions that help include, तो वार को रोकने के लिए आप लोग बहुत सारा तरीका ले सकते हैं, जिसमें डिप्लोमेसी है, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन है, एड्रेसिंग रूट कॉजेज़ है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, पीस एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेसी के बारे में। डिप्लोमेसी इनकरेजिंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू फाइंड पीसफुल रिसोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिप्लोमेट है जो एक दूसरे के देश में रहता है, वो आपस में अच्छा संबंध बना के अच्छा से उसको प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकता है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन प्रोमोटिंग मीडिएशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स टू एड्रेस अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस एंड टेंशंस। थर्ड है एड्रेसिंग रूट कॉजेस टैकलिंग इशूज सच एज इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट कैन फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो एड्रेसिंग रूट कॉजेज का मतलब है कि जैसे कि किस कारण से ये वार हो रहा है। जैसे इनइक्वालिटी हो सकता है दो रिलीजन के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में। तो उस रूट कॉज के ऊपर काम करके हम इसको वार को रोक सकते हैं। तो फोर्थ टॉपिक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन strengthening multilateral institution and partnership to address global security challenges collaboratively। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए बहुत सारे रूल हैं, अगर उसको हम लोग अच्छा से फॉलो करते हैं तो दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अफेक्टेड पॉपुलेशन एंड एड्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टू एलिवेट सफरिंग एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड टू कन्फ्लिक्ट। 6 है पीस एजुकेशन प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है किसी वार को रोकने में। अगर कोई भी देश अगर एजुकेटेड है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, तो वो लोग बात समझेंगे कि पीस कितना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। So promoting understanding, tolerance and non-violent conflict resolution through education awareness। और इससे लोगों को समझाने में काफ़ी आसानी होगी अगर पीपल एजुकेटेड रहेंगे। तो अगर अनएजुकेटेड रहेंगे तो इसी तरह सब लड़ाई करते रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन टू प्रोमोट स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड टू कन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन के पास अगर कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वार पे जाएगा ही, लड़ेगा ही। अगर उसको काम रहेगा तो अपना काम पे ध्यान देगा और एक कंट्री का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ना कि वार करके पीस को ख़राब करना चाहे किसी भी कंट्री के लिए। तो एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंटिसिपेटिंग एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्ट बिफोर दे एस्केलेट इनटू वायलेंस थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। सो यही टॉपिक है, ये आठ इसके सब पॉइंट थे। तो क्वेश्चन था व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स। तो हम लोग को वार नहीं लेना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेकार है ये वार।